Hello, dear students. I hope you all are absolutely fine. Today, we are going to read our chapter number 25, and the chapter is Our Earth and the Space. Earth का मीन्स हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, और स्पेस का मीन्स अंतरिक्ष. मतलब स्पेस में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, मून है, स्टार्स है, ये सब हमारे स्पेस में है. तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन. बबलू यूज टू स्लीप ऑन द टेरेस विद हिज मदर. स्लीप का मीन सोना और टेरेस का मीन छत. तो बबलू जो है वो अपनी मदर के साथ में, अपनी माँ के साथ में छत पे सोया करता था. बबलू सेड टू हिज मदर. बबलू ने अपनी मम्मा को बोला, मैनी स्मॉल स्टार्स आर सीन ट्विंकलिंग इन द स्काई. ट्विंकलिंग का मीन होता है चमचमाना. तो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टार्स जो है वो चमकते हुए, चमचमाते हुए आसमान में दिखाई दे रहे हैं या देते हैं. द मून इवन लुक्स राउंड शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल. जो चांद है वो भी गोल, चमकता हुआ और बहुत ही सुंदर दिखता है. सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग वेरी ब्राइटली, सम आर शाइनिंग लेस. जो स्काई में, आसमान में जो स्टार्स है उनमें से काफ़ी स्टार्स तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और कुछ जो है वो कम चमक रहे हैं. तो मदर टेल मी वेयर डू दी स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम. तो उसने अपनी मम्मा को पूछा कि जो स्टार्स है वो डे टाइम में, मतलब दिन के टाइम पे, दिन के समय में वो कहाँ चले जाते हैं. तो मदर ने बताया, डियर सन, बेटा, दी स्टार्स डू नॉट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द डे टाइम. कि ये स्टार्स डे टाइम में, सुबह के समय पे कहीं नहीं जाते हैं. वी कैन नॉट सी दैम बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट. हम उन्हें सूरज की इतनी तेज रोशनी होती है, उस वजह से हम इन्हें डे टाइम पे नहीं देख सकते हैं. When it becomes dark, जब अंधेरा हो जाता है, they become visible. ये हमें दिखाई देने लगते हैं. तो बबलू ने कहा, बट मदर, लेकिन मम्मा, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क. लेकिन हम तो अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते. तो मदर ने बोला कि सन, बेटा, दीज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. कि इन स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है. दीज आर लाइक आर सन ओनली. ये हमारे सन की तरह ही है, बट आर वेरी फार फ्रॉम अस. लेकिन हमसे बहुत ही दूर है. दिस इज़ वाई दे अपेयर सो स्मॉल. और यही रीज़न है कि वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. तो बबलू ने कहा, ओ, द मून इज़ नियर टू अस, दैट इज़ वाई इट अपेयर्स बिगर. अच्छा, तो मून जो है, जो चंदा है, जो चांद है, वो हमारे पास में है, इसलिए वो हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है. देन मदर ने कहा कि यस, हाँ, बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं है. इट शाइन्स थ्रू द लाइट ऑफ द सन. जब इस पे सन की लाइट पड़ती है तभी ये चमकता है. तो बबलू ने पूछा, मदर, लुक, मम्मा देखो, वन ऑफ द स्टार्स इज ट्विंकलिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स अपीयर टू बी इन अ रो. वाई दिस इज सो. तो उसने, बबलू ने कहा कि जो एक स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और इसके पास में कुछ स्टार्स जो है वो एक रो में, एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं. तो वाई इज़ दिस सो, ऐसा क्यों है. तो मम्मा ने बताया, मदर ने बताया, द एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार इज़ द पोल स्टार. जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है जो स्टार, वो पोल स्टार है. वो एक ध्रुव तारा है. विच ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन. जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है. एंड दो सीक्वेंस ऑफ 7 स्टार्स विच यू सी इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ द 7 ग्रेट सेक्स और सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन और सप्तऋषि मंडल. और जो ये तुम 7 स्टार्स के एक सीक्वेंस देख रहे हो, इनका सीक्वेंस देख रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं, इसको हम 7 बड़े तारों का एक कलेक्शन कहते हैं, जिसे हम सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन या सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं. ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय पे, द पोल स्टार हेल्प द ट्रैवलर्स टू लोकेट द राइट डायरेक्शन.
पोल स्टार जो है वो ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो रात को ट्रैवल करते हैं, उनको डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ में लाई करता है, नॉर्थ में होता है। तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन जब पता लग जाएगी तो बाकी 3 डायरेक्शंस जो है वो भी हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस इमेज में सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को दिखाया गया है। उसके बाद में बबलू ने पूछा, बबलू आस्क हिज मदर टू गो टू द मून। बबलू ने कहा कि मुझे भी मून पे जाना है। तो मदर ने कहा, मदर सेज दैट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज यूज्ड टू गो ऑन द मून। तब मम्मा ने बताया कि मून पे जाने के लिए एक स्पेशल टाइप का, एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्पेस क्राफ्ट, मतलब अंतरिक्ष यान जो होता है, जैसे आप हवा में आप कोई व्हीकल चलाते हो, कौन सा, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, इसी तरह से अगर आपको वाटर में जाना है तो आप शिप का यूज़ करते हो। इसी तरह से मून पे जाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है जिसे रॉकेट भी कहते हैं, तो वो उसमें हमें जाना पड़ता है। Along with this, many types of preparations are done before going to the moon. और इसी के साथ में मून पे जाने के लिए पहले बहुत तरह की प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियां करनी पड़ती है। Many astronauts from India also have visited the space. बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के भी हैं उनमें से, जो कि स्पेस पे गए हैं। They observed the Earth from outer space and gave much significant information. उन्होंने स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व किया है, वहाँ से उन्होंने अर्थ को देखा है और बहुत सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी है। ओके, सो नाउ लेट्स मीट देम। हम उन एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं जो कि इंडिया से हैं और स्पेस में गए हैं। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द स्पेस। तो इंडियन हिस्ट्री में जो पहले एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे, ही वॉज राकेश शर्मा। द वुमेन एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया हु ट्रेवल टू द स्पेस आर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। और जो वुमेन एस्ट्रोनॉट्स थी, यानी कि जो महिलाएं थी एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गई थी, वो थी कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम। द फोटोग्राफ्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट्स आर गिवन बिलो। उन एस्ट्रोनॉट्स की फोटोग्राफ्स यहाँ पर दी जा रही है। देखो, फर्स्ट वन इज राकेश शर्मा, सेकंड वुमेन इज कल्पना चावला एंड थर्ड वुमेन इज सुनीता विलियम्स। ओके, नेक्स्ट है द प्रिपरेशंस फॉर अ स्पेस ट्रैवल इंक्लूड द फॉलोइंग। जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें ये प्रिपरेशंस जो है वो करनी होती है। तो उन प्रिपरेशन में है द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें एक अलग तरह का खाना खाने की हैबिट डालनी पड़ती है। टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशंस, तो स्पेस में जैसी कंडीशंस होती है वैसी कंडीशंस में कैसे काम करना है, इसकी हैबिट डालना, इसकी प्रैक्टिस करना। टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमें अर्थ से स्टिक करके रखता है। ऐसा तो नहीं है कि हम चलते चलते हवा में उड़ जाते हैं, तो हम एक सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं। और टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस, और हमें हाई प्रेशर और वेटलेसनेस मतलब भारहीनता की जो सिचुएशंस होती है उनमें काम करने की, उनमें रहने की प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, तो ये कुछ प्रिपरेशंस होती है जो कि स्पेस में जाने से पहले हमें करनी नेसेसरी है। अब हम अपने पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सन से रिलेटेड सिस्टम जो है वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे वो होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और काफ़ी कुछ होता है। तो प्लैनेट्स हमारे हैं, सन से स्टार्ट होता है। सन तो सोलर सिस्टम का हेड है और जो प्लैनेट्स है वो इसके अराउंड मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। और ये प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है दैट इज़ मर्क्यूरी, उसके बाद में वेनस, फिर आता है अर्थ, नंबर 4 इज़ मार्स, मार्स के बाद में जुपिटर, जुपिटर के बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड
रिवॉल्व करते हैं। इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी अपनी विशेषताएं इन प्लैनेट्स की होती है। उसके बाद में है कि ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून इन द फिगर गिवन बिलो, कि नीचे कुछ मून की पिक्चर्स दी हुई है, हमें उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग मून को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ड्रॉ द डायग्राम्स गिवन बिलो इन अ नोटबुक एंड राइट द डेट्स ऑन विच दिस व्यू ऑफ द मून इज विजिबल। तो आपको जो ये मून दिए हुए हैं वो मून की तिथि बतानी है कि किस तिथि को कैसा मून दिखाई देता है। अब ये क्या होता है, तो देखो हर 15 डेज का एक फेज होता है कि पहले 15 डेज पूर्णिमा वाले होते हैं, उसके बाद में अमावस्या वाले। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चांद जो है, मून जो है, वो हमें उसकी फुल डिस्क दिखाई देती है, मतलब पूरा मून दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं पूर्णिमा का दिन या फुल मून डे। फुल मून डे के बाद में जो मून का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो घटता जाता है, कम होता जाता है। और 15th डे जब आएगा तो वो फोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और उसको हम कहते हैं न्यू मून डे। ओके, तो इस तरह से अलग अलग तिथिस के अकॉर्डिंग ये मून का साइज हमें दिखाई देता है। तो इस पिक्चर में जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मून दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऑलमोस्ट द्वितीया को दिखाई देता है। उसके बाद में ये थोड़ा हाफ से थोड़ा कम है, तो ये होता है पंचमी का। उसके बाद में फुल मून से थोड़ा सा कम है और वो होता है तेरस पे, और जिसे हम त्रयोदशी भी कहते हैं। और लास्ट में ये फुल मून दिखाई दे रहा है जो है पूर्णिमा का या फिर फुल मून डे का। ओके, तो जो ये मून का साइज है वो चेंज होता रहता है। जैसे द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ल्यूनर डे टू द फुल मून, मतलब जो मून का साइज है वो बढ़ता जाता है फर्स्ट ल्यूनर डे, मतलब एकम जो होती है, एकम के दिन से लेकर पूर्णिमा तक, फुल मून डे तक मून का साइज इंक्रीज होता जाता है, एंड देन डिक्रीजेस आफ्टर दिस, और उसके बाद में अमावस्या तक ये डिक्रीज होता जाता है। ऑन द डे ऑफ अ डार्क मून अमावस्या द मून इज नॉट विजिबल, तो जिस दिन अमावस्या होती है, डार्क मून डे होता है, उस दिन मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। सो विद दिस आवर चैप्टर इज completed, in which we learnt there are sun, moon, stars etc. in the sky. स्काई में बहुत कुछ होता है, जैसे सन, मून, स्टार्स। द पोल स्टार इज विजिबल इन द नॉर्थ डायरेक्शन। पोल स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जिससे हम बाकी तीन डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द साइज ऑफ द मून कीप्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जो मून का साइज है वो तिथिस के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है। द सन हैज़ 8 planets in our solar system which revolve around it. और हमारे सोलर सिस्टम में सन के पास में 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सो it was all about our chapter. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.